हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का आज की हमारी क्लास है हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के बारे में, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस तरह से अपने नगरों को डिजाइन उन्होंने किया हुआ था, घर कैसे बनाते थे वो लोग, सड़कें वहाँ की कैसी थी, वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा था। ये सब इस क्लास में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि जो इतनी एडवांस जो सिविलाइजेशन की सभ्यता थी, एकदम से ये डेक्लाइन कैसे हो गई, इसका पतन कैसे हो गया। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी। ये आज का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे नगर, यानी कि टाउन वहाँ के कैसे थे, किस तरह से उन्हें डिजाइन किया गया था, घर लोग कैसे बनाते थे, और से सड़कें कैसी थी वहाँ की, रोड, जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, और इसके साथ ही पढ़ेंगे जो वहाँ का जो विशाल स्नानागार था, जो बिग बाथरूम था, स्विमिंग पूल आप कह सकते हैं, वो कैसा था वहाँ का। हालांकि हम इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन एक बार फिर से हम इसे आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। रोज स्विमिंग पूल या फिर जिसे बिग बाथरूम भी कहा जाता है, ये सब हम आज की क्लास में, ये हमारे टॉपिक होंगे और ये सब कवर करने के बाद हम पढ़ेंगे इसमें इसका डेक्लाइनेशन, ये कैसे एकदम से पतन इसका हो गया। तो सबसे पहला जो सब टॉपिक है हमारा वो है नगर, यानी कि टाउन्स। टाउन वहाँ के कैसे थे। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो नगर थे वो नगर दो भागों में बटे हुए थे, दो भागों में बटे हुए थे नगर। जो ये होता था इसे कहा जाता था वेस्टर्न माउंट, और ये जो होता था ये होता था ईस्टर्न माउंट। जो ईस्टर्न माउंट होता था, यानी कि जो पूर्वी टीला होता था, पूर्वी टीला, वो पश्चिमी टीले के कंपैरिजन में, पश्चिमी टीले के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे की तरफ बसा हुआ होता था, इसलिए इसे क्या बोला जाता था, निचला भाग भी बोला जाता था, निचला भाग। और इसलिए इसे क्या बोलते थे, इसे ऊपरी भाग बोलते थे, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचाई पर स्थित था। इसके साथ ही जो पश्चिमी भाग था, इसके चारों तरफ एक सेफ्टी वॉल भी पाई गई है। मोस्टली टाउन से ऐसी सेफ्टी वॉल मिली है जो इसे एक दुर्ग यानी कि किले का रूप देती है, जिसे सिटाडेल कहा जाता है। है वो क्या होंगे नगरों के, जो नगरों का निर्माण था, नगरों के निर्माण में समरूपता पाई गई है, सिमिलैरिटी, समरूपता, यानी
जितनी भी साइट मिली है वहां पर जितने भी नगर बसाए गए हैं वो ऑलमोस्ट सेम मिले हैं। यानी कि नगरों को दो भागों में, हर साइट में दो भागों में नगरों को डिवाइड किया जाता था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जो नगर थे वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे, बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। जो नगर थे दो भागों में विभाजित थे, दो भागों में विभाजित। दो भाग कौन से थे? एक होता था पूर्वी टीला और एक होता था पश्चिमी टीला। जो अभी हमने डायग्राम में देखा पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला होता था वो अपेक्षाकृत नीचे, या फिर आप कह सकते हैं कि निचला भाग होता था, और जो ये होता था ये अपेक्षाकृत ऊंचा होता था। अपेक्षाकृत ऊंचा होता था। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर आम लोग रहते थे, आम जनता। आम जनता यहाँ पर रहती थी। और जो ये पश्चिमी टीला था जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहा गया है, यहाँ पर कौन रहता था? यहाँ पर जो प्रशासक वर्ग था, यानी जो राजा थे, उसके मंत्री होते थे, प्रशासक वर्ग यहाँ पर रहता था। और इसे क्या कहा गया है? इसे दुर्ग या फिर सिटाडेल इसे कहा गया है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन या फिर अपवाद भी है। यानी कि जो फीचर्स, जो विशेषताएं मैंने अभी आपको बताई वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। पहला क्या है? जो धोलावीरा है, धोलावीरा का जो टाउन था, धोलावीरा का जो टाउन था वो एकमात्र ऐसा टाउन है, एकमात्र नगर है जो दो नहीं तीन भागों में विभाजित था। तीन भागों में विभाजित था। तीन भाग कौन से थे? एक होता था पश्चिमी टीला, एक होता था पूर्वी टीला, और इनके बीच में एक मध्यमा यानी मिडिल थिंग भी पाई गई है जिसे मध्यमा नाम दिया गया है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन में आ जाता है। दूसरा क्या है? जो लोथल और सुरकोटदा की जो साइट है उसमें क्या एक्सेप्शन मिला है कि जो पश्चिमी टीला और जो पूर्वी टीला है वो एक ही सुरक्षा प्राचीर या फिर सेफ्टी वॉल से वो घिरी हुई है। यानी यहाँ पर सिर्फ जो पश्चिमी टीला है उसके चारों तरफ ही सेफ्टी वॉल नहीं बनाई गई है, बल्कि जो पश्चिमी टीला और जो पूर्वी टीला है उन दोनों के चारों तरफ एक ही सुरक्षा प्राचीर या सेफ्टी वॉल बनाई गई है। तीसरा एक्सेप्शन क्या है? जो चन्हु दड़ो है, चन्हु दड़ो, यहाँ से दुर्ग या सिटाडेल का साक्ष्य नहीं मिलता, का साक्ष्य नहीं मिलता। यानी कि यहाँ पर कोई भी जो सेफ्टी वॉल है वो नहीं मिली है, ना तो पश्चिमी माउंट के चारों तरफ और ना ही पूर्वी माउंट के चारों तरफ कोई सुरक्षा वॉल या सेफ्टी वॉल यहाँ पर नहीं मिली है। जो फोर्थ एक्सेप्शन है वो है कालीबंगा। कालीबंगा में क्या एक्सेप्शन है कि जो निचला भाग है, जो ईस्टर्न माउंट है उसके चारों तरफ भी सेफ्टी वॉल मिली है। यानी कि जो
लोथल और सुरकोटा है, वहां पर सिर्फ जो पश्चिमी टाउन माउंट है और जो ईस्टर्न माउंट है, वो दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। चन्हुदड़ों से कोई सिटाडेल नहीं मिलता, यानी सुरक्षा प्राचीर नहीं मिलता। और जो कालीबंगा है, यहाँ से ईस्टर्न माउंट के चारों तरफ भी सुरक्षा वॉल अलग से पाई गई है, यानी जो वेस्टर्न माउंट है और ईस्टर्न माउंट है, दोनों के चारों तरफ सुरक्षा वॉल अलग अलग पाई गई है। तो ये है नगर। अब हम बात करते हैं यहाँ के घर। यहाँ के घर कैसे, जो घर हैं, घरों के जो दरवाजे थे, घर के जो दरवाजे होते थे, वो सड़क पर नहीं बल्कि गली में खुलते थे। गली में जो मेन सड़क होती थी, वहां पर ना खुल के जो गलियां होती थी उनमें खुलते थे। और हर घर में एक आंगन मिला है, कोर्टयार्ड मिला है, कुआं मिला है, एक रसोई घर, कमरे और बाथरूम यानी स्नानागार भी हर घर से मिला हुआ है। यहाँ पर क्या होता था, जो घर का आंगन होता था, घर का आंगन, उसके आंगन के एक आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। और वहीं पर आंगन के चारों तरफ ही किचन होता था और वहीं पर कहीं बाथरूम होता था। जैसा कि आप जो साउथ इंडियन फिल्में होती हैं वहाँ के घर होते हैं, और वहाँ पर वो एग्जाम्पल वहाँ पर सही बैठता है। इसके बाद यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन मिलता है कि जो लोथल के घर थे, लोथल में क्या होता था, दरवाजे मेन सड़क पर, मुख्य सड़क पर, जो मेन रोड होता था, मुख्य सड़क पर खुलते थे। तो ये क्या हुआ, एक अपवाद यहाँ पर हो गया इसका। ऐसा क्यों था, क्योंकि भाई जो लोथल था, हो सकता है कि लोथल एक जो ट्रेड सिटी था, वो पोर्ट सिटी भी था। इस वजह से हो सकता है कि अ, जो घरों के दरवाजे हैं वो गलियों में ना खुलकर मेन सड़क पर खुलते हैं। ये रीजन इसका एक हो सकता है। इसके बाद आता है सड़क या फिर रोड्स। रोड यहाँ के कैसे थे, जो रोड थे, सड़कें थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर एक दूसरे से काटती थी। और क्या था, ये जो सड़कें थी, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर ये बनी हुई थी। उत्तर से दक्षिण की ओर ये सड़कें थी जो बनी हुई थी। जो सड़कें थी वो सीधी और चौड़ी थी। सीधी और चौड़ी होती थी। मोहनजोदाड़ो से एक 10 मीटर चौड़ी सड़क का एक एविडेंस मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से, जिसे क्या नाम दिया गया है, जिसे राजपथ का नाम दिया गया है। तो जो सड़कें होती थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से बनती थी। ये थी वहां की सड़कें। अब बात आती है वाटर ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि जल निकास प्रणाली। जो जल निकास प्रणाली थी वो क्या होता था, जो मुख्य सड़क होती थी, मेन जो रोड था,
जो बहुत चौड़ी होती थी, मुख्य सड़क के नीचे नीचे चौड़ी चौड़ी नालियां बनाई जाती थी, चौड़ी नालियां थी। ये ईंटों से ढकी हुई थी, नालियां थी जो ईंटों से ढकी थी। तो इससे क्या होता था, इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखते थे, जिससे वहां पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीमारियां वहां पर कम फैलती होंगी। तो जो घरों से नालियां जो निकलती थी, घरों से निकली नालियां मुख्य नाली से, यानी जो मेन सड़क के नीचे जो नाली होती थी उसमें आकर मिल जाती थी, मुख्य नाली से जुड़ी थी। जो ये मुख्य नाली होती थी, ये सड़क के नीचे की नाली, वो शहर से बाहर तक जाती थी, यानी उसमें जितना भी पानी इकट्ठा होता था वो शहर से बाहर जाकर गिर जाता था, बाहर तक वो जाती थी। और जो मुख्य नाली होती थी, मुख्य नाली के बीच में सोखते बनाए जाते थे, यानी कि आप जैसे देखते हैं आजकल गटर बना दिए जाते हैं, गटर को ढक्कन से ढका जाता है, यानी चैम्बर जिसे बोलते हैं, चैम्बर, चैम्बर आप बोल सकते हैं, वो बनाए जाते थे ताकि उनको खोलकर आसानी से नालियों की सफाई की जा सके। तो ये था वहाँ का टाउन प्लानिंग। अब आता है विशाल स्नानागार। हालांकि हम इसे एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, वहाँ का स्नानागार, क्योंकि ये भी वहाँ के टाउन प्लानिंग के अंडर आता था। तो जो विशाल स्नानागार है, इसमें ये बहुत बड़ा था, इसमें उत्तर और दक्षिण जो दिशा थी, नॉर्थ और जो साउथ दिशा थी, वहां पर सीढ़ियां बनी हुई थी। दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी, यानी ये जो स्विमिंग पूल था उसमें उतरने का रास्ता थी, ये बनी हुई थी। जो ये स्नानागार था, स्विमिंग पूल था, इसमें जल आपूर्ति कहाँ से होती थी, पानी कहाँ से भरा जाता था, यहाँ पर कुएं से जल आपूर्ति यहाँ पर होती रहती थी यहाँ पर। और जो जॉन मार्शल हैं, जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा है, इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण स्नानागार को कहा है उन्होंने। जो ये स्नानागार होता था, इसके चारों ओर कमरे बनाए हुए थे, चारों ओर कमरे बने हुए थे। इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ये स्नानागार था, यहाँ पर क्या करते थे वो लोग, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह जो होते हैं वो करते थे। वहां पे इस जो स्नानागार था इसमें स्नान करते थे, और जो इसके चारों तरफ जो कमरे बने हुए थे वहां पर था। इसके हम मेजरमेंट की बात करें तो जो इसकी लेंथ थी वो 11.88 मीटर थी, जिसकी ब्रेथ की हम बात करें तो 7.1 मीटर
थी और जो इसकी गहराई है यानी कि जो डेप्थ है वो 2.43 मीटर गहरा ये था। और जो ये स्नानागार था इसका जो फर्श था यानी इसके जो बॉटम था वो पक्की ईंटों का वो बना हुआ था, पक्की ईंटों का बना था। और ये स्नानागार आईबीसी की सबसे बड़ी बिल्डिंग या इमारत इसे कहा गया है। इसका बड़ी इमारत या बिल्डिंग ये स्नानागार है। तो ये था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग। अब बात करते हैं हम इसकी डेक्लाइनेशन की डेक्लाइनेशन यानी कि पतन इसका कैसे हुआ। तो इसके पतन के बहुत से रीजन अलग अलग हिस्टोरियन ने अलग अलग दिए हैं, जैसे कि बाढ़। बाढ़ को इसकी डेक्लाइन का मुख्य रीजन माना गया है, मेन कारण माना गया है। मेन कारण इसे, मेन रीजन इसे कहा गया है। किस किसने इसे सही माना है? जो मैके हैं, मैके ने ये रीजन दिया है कि जो चन्हू दड़ो था, चन्हू दड़ो में बाढ़ आई और बाढ़ से ये जो टाउन था ये बर्बाद हो गया, इसका डेक्लाइन हो गया। जो मार्शल है, मार्शल ने भी मोहनजोदाड़ो के बारे में सेम बातें बोली कि यहाँ पर 7 बार बाढ़ का एविडेंस मिला है। और जो एस आर राव ने लोथल में बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। दूसरा इसका रीजन है वो माना गया है आर्यों के आक्रमण को, आक्रमण यानी कि इन्वेजन ऑफ आर्यंस। जो आर्यंस है, ऐसा माना जाता है कि जो आर्यंस थे वो मिडल एशिया से इंडिया में आए थे। और जैसा कि हम सबको पता है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो इंडिया का जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट है ये वहां पर फैली हुई थी। तो जो आर्यन थे वो उसी रास्ते से भारत में आए और जब वो यहाँ पर बसने का उन्होंने प्रयास किया तो उन्होंने जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो यहाँ रहते थे उन पर आक्रमण किया और उन्हें आक्रमण करके यहाँ से भगा दिया। अब इस थ्योरी का सपोर्ट किसने किया है? जो मार्टिमर व्हीलर ने इसे सही माना है, गार्डन हिल चाइल्ड ने, और जो पिगट महोदय हैं उन्होंने भी इस थ्योरी को सही माना है। क्योंकि जो आर्य है, आर्यंस थे या फिर आप कह सकते हैं ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख किया गया है और जिसे इंद्र का नाम क्या मिला है? पुरंदर मिला है, पुरंदर, जिसका मतलब होता है दुर्गों का दुर्ग संहारक। और दुर्ग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नगरों की एक विशेषता थी, इसीलिए माना जाता है कि आर्यों ने इन पर आक्रमण करके जो इनके दुर्ग बने हुए थे, सिटाडेल बने हुए थे, उनको बर्बाद कर दिया। अब थर्ड जो रीजन है वो है बीमारियां या फिर आप कह सकते हैं कि मलेरिया। जैसा कि हमने पढ़ा के किनारे ये सिविलाइजेशन बसी हुई थी, सारे जो स्थल हैं इसकी साइट है वो नदियों के किनारे पाए गए हैं। तो नदियां अपना रास्ता बदल लेती है, बाढ़ वहां पर आ जाती है। बाढ़ से क्या होता है? बीमारियां फैलती है, नो स्प्लिन मलेरिया फैलता है।
तो जो मलेरिया को इसका रीजन माना गया है, और इसे किसने माना है? कैनेडी ने इसे रीजन माना है। क्यों इन्होंने माना, इसका क्या एविडेंस उन्हें मिला? जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो से एक मलेरिया से ग्रस्त नरकंकाल मिला है, नरकंकाल मिला है, यानी एक ह्यूमन बॉडी मिली है जिससे संभवतः वो माना जाता है कि वो मलेरिया से उसकी डेथ हुई है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन इसे किसने माना है? इसके जो सपोर्टर हैं वो कौन है? वो है अमलानंद घोष और ऑरलस्टाइन। इन दोनों ने माना है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ, वहां पर जो ये सभ्यता थी इसका विनाश हो गया, वनों की कटाई की गई, वनों की कटाई हुई, जिससे क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ। और इसका एविडेंस क्या है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में हम सबको पता है, ज्योग्राफी में हम सब पढ़ते हैं कि जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय एरिया है, डेजर्ट एरिया है, वहां पर पहले जंगल थे, हरियाली थी वहां पर। और जब जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज इस एरिया में हुआ तो राजस्थान में क्या हुआ, कम वर्षा होने लगी, जिससे हो सकता है कि यहाँ रहने वाले लोग इस जगह को छोड़कर कहीं और जा बसे। फिर नेक्स्ट जो रीजन है वो है भूतात्विक रीजन, भूतात्विक परिवर्तन। अब इनमें क्या क्या आता है? इनमें हमारे जो नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। तो इसे किस किस ने सपोर्ट किया है? इसे सपोर्ट किया है M.R. साहनी ने, R.L. राइट्स, H.T. लैम्बर्ट और जॉर्ज F. टेल्स। इन सब ने माना है कि जो भूकंप वगैरह थे उनसे इस सभ्यता का विनाश हो गया। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार में गतिरोध, यानी जो इनका व्यापार था वो सब बर्बाद हो गया, जिससे जो इसके इस सभ्यता के विनाश का एक कारण बना। विदेशी व्यापार में गतिरोध इसे माना है। जो W.F. अल्ब्राइट थे, अल्ब्राइट थे, उन्होंने इस रीजन को माना है और मेसोपोटामिया से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो नेक्स्ट रीजन है वो है प्रशासनिक शिथिलता, यानी कि जो ये यहाँ के जो लेटर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहां पर जो किंग थे या प्रशासक थे वो इतने ज्यादा कुशल नहीं थे, योग्य नहीं थे, जिससे आर्यों ने आक्रमण करके, और ये रीजन माना है मार्शल ने। इसके बाद आता है महामारी, एपिडेमिक। इसे माना है U.R. कैनेडी ने।
और नेक्स्ट रीजन जो है वो है साधनों का दोहन, यानी कि यहाँ के जो भी रिसोर्सेज थे उनका बहुत ज़्यादा उपयोग यहाँ के लोगों ने करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, वो रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होने लगे और इस वजह से जो सिविलाइजेशन थी ये डेक्लाइन हो गई। और ये ही इसका मॉडर्न ओपिनियन इसे माना गया है, आधुनिक मत इसका यही है। और एक लास्ट इसका रीजन भी माना गया है कि यहाँ पर अदृश्य गैसें, यानी कुछ अदृश्य जहरीली गैसें यहाँ पर फैली थी, जिससे यहाँ के लोग मारे गए। और ये किसने माना है, ये एक रशियन थे, एम दमित्रिएव। उन्होंने इस रीजन को माना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने कवर किया वहाँ का हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग। उसमें हमने कवर किया वहाँ के घर कैसे थे, सड़कें कैसी थी, टाउन प्लानिंग कैसे बनाए हुए थे उन्होंने, ड्रेनेज सिस्टम। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इस सभ्यता का विनाश हुआ, पतन हुआ और ये एकदम से विलुप्त ये सभ्यता हो गई। आई होप ये जो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितने भी क्लासेस की हैं, इससे आपको आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।